ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। तमाम सवाल हमारे पास आए हैं, उनका एक एक करके जवाब लेंगे हमारे बिजनेस मास्टर मनोज कुमार चंद से। मनोज जी, एक सवाल मेरे पास किया है कि स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं? देखिए, स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस को शुरू करने के लिए या कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से लोन का प्रावधान यह है कि आपका जो भी आप कारोबार करने जा रहे हैं इसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है जी। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाइए और उसको आप वहाँ का जो उद्योग विभाग है मतलब उस जिले का, अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जैसे मान लीजिए 5 लाख 10 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो इसको आप डायरेक्ट बैंक से संपर्क कीजिए। बैंक में जो लोन वाले अधिकारी जो होते हैं उनके साथ संपर्क कीजिए। वो उस पर कुछ न कुछ अपना मतलब ये करें, कंट्रीब्यूशन करेंगे या बताएंगे कि आपको क्या देना पड़ेगा, क्या मार्जिन मनी लगेगी, क्या वो लोन करेंगे। अगर ज्यादा है उनका 10 लाख से ज्यादा का अगर फंडिंग कराना है तो उसके लिए वहाँ का उद्योग विभाग जिला उद्योग केंद्र से उसको पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रजिस्टर्ड कराएं और फिर जाकर के वहाँ से किसी बैंक को वो हैंड ओवर करें। उद्योग विभाग भी बैंक बता सकता है किस बैंक को आप ले जाइए दीजिए, और ऐसे आपका भी अगर बैंक में संपर्क हो तो आप भी दे सकते हैं और इस तरह से बैंक से आप लोन करवा सकते हैं। उसमें आपको कुछ मार्जिन मनी भी देनी पड़ती है और कुछ जो है कि आपको एसेट भी अपना गिरवी बंधक में रखने पड़ते हैं, जिसके वजह से बैंक लोन देता है सिक्योरिटी अमाउंट। लेकिन इसमें बहुत बड़ा कारगर ये होता है, जैसे उद्योग विभाग से अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उद्योग विभाग भी कुछ उसका उस पर कंट्रीब्यूशन करता है और कुछ सब्सिडी वगैरह भी मिलती है जी। अभी आजकल सिस्टम हो गया है तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसके लिए आपको मतलब दौड़ धूप करना पड़ेगा। अगर दौड़ धूप किए तो आपको लोन अच्छे तरीके से प्रोवाइड हो सकता है। एक और सवाल आया था मेरे पास कि मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स हमने कर लिया है तो वो जॉब करना चाहते भी हैं और लेकिन साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं। देखिए, दो तरह की बातें हैं। मैंने लाइफ में नहीं मतलब ये कर पाया है। पहले आप एक काम पहले कोई भी चालू कीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि मैं नौकरी भी कर लूंगा और अपना बिजनेस भी कर लूंगा, तो जहां आप नौकरी करते हैं वो भी तो आपको देखेगा कि आप अगर उसको समय नहीं देंगे तो फिर वो क्यों नौकरी पर रखेगा आपको जी। तो कहीं ना कहीं आप जो है कि अपने लाइफ के साथ भी गलत कर रहे हैं और जिसके से वहां काम कर रहे हैं उसके साथ भी गलत कर रहे हैं। पहले आप एक काम को बढ़िया से कीजिए, पहले उस जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे अपना एक विश्वास बना लीजिए, फिर जाके आप धीरे धीरे अपना एक अगर काम चालू करते हैं तो आपकी नौकरी भी रह जाएगी प्लस आपका व्यवसाय भी होगा। और अगर सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स किया है और उसके बाद बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नौकरी नहीं करते, बिल्कुल कर सकते हैं। वो जैसे मोटर पार्ट हुआ या और भी पार्ट हुआ, ये सब तमाम तरह के पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने का भी काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग करने का भी काम कर सकते हैं। ये सब सारी चीज हैं। बहुत कारोबार है मार्केट में, कोई भी एक कारोबार को चुन सकते जी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे पहले एक सवाल लें, फिर और भी कई सवाल है मेरे पास वो पूछना है। ग्रीश जुड़े हैं नागपुर से। ग्रीश, पूछिए, आपको क्या पूछना है? मैडम, मुझे ये पूछना था कि जो जिला उद्योग केंद्र होता है, जैसे जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके अंदर में अगर उससे रिलेटेड जो है उसके लिए उस रोजगार के लिए यानी लोन हम लोग कितना ले सकते हैं, कहाँ से मिल सकता है और कितना किस लेवल तक के मिल सकता है जी? देखिए, बड़े कारोबार जब आप करने जाइएगा 10 लाख 15 लाख तक का जो भी मतलब लोनिंग है वो तो बैंक से आप डायरेक्ट मिल के कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े लोन के लिए जाएगा, बड़े कारोबार के लिए जाएगा तो आपको उद्योग विभाग से हर जिले में जिला उद्योग केंद्र होता है, वहां से आपको अपनी फाइल को रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी और फिर जिला उद्योग केंद्र भी उस फाइल को किसी बैंक के पास भेज सकता है या जो स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है, वित्त निगम होता है, वहां पे भेज सकता है या फिर जो है किसी बैंक में आपका भी अगर कोई ताल्लुक है तो आप उस बैंक में उस फाइल को भेज सकते हैं। और फिर क्या है, थ्रू प्रॉपर चैनल से जाने पर आपको उसमें बहुत सारे मतलब छूट भी प्राप्त होते हैं जो कि आपको मिल सकता है। तो इसमें आपको लोनिंग कराने में भी आसानी होती है जी। एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से, आकाश। आकाश, पूछिए, आपको क्या पूछना है? मैम, मेरा एक सवाल है। मैं बिल्डिंग मटेरियल काम करता हूँ यहाँ पर और पिछले 1-1.5 साल से काम ज्यादा चल नहीं रहा। किसका काम करते हैं? बिल्डिंग मटेरियल का जी जी। और ये ज्यादा चल नहीं रहा पिछले 1-1.5 साल से। क्यों नहीं चल रहा? कहाँ कर रहे हैं काम, पहले ये तो बताइए। उत्तम नगर में। उत्तम नगर दिल्ली में? जी जी। अच्छा।
और तो अगर उस क्षेत्र में अगर नहीं चल रहा है, देखिए बिल्डिंग मटेरियल का बेसिकली होता क्या है कि आप जिस क्षेत्र में आप दुकान किए हो उस क्षेत्र में क्या है, डेवलपमेंट एरिया है, और जब वो पूरा डेवलप हो जाता है तो फिर वहां की बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार ठप पड़ जाता है, और नए क्षेत्र में जहां पे डेवलप हो रहा है वहां कारोबार बढ़ता है। तो आप अपनी दुकान को शिफ्ट कर लीजिए नए क्षेत्र में, और वहां पर देखिए आपका कारोबार और भी अच्छा हो जाएगा। जी, आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। उत्तम नगर में ये बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का, तो वहां जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल तो होगी ही इस काम के लिए। सचिन के पास सीधे रुख करते हैं। सचिन, और भी कई सारे लोग हैं, उनके सभी सवालों का जवाब मिल चुका है और उनका क्या पूछना है। सरकार से जुड़े हुए सवालों को हम उनके पास तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान हम यहां नहीं दे सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि क्या रोजगार शुरू कर सकते हैं वो। पूछिए सचिन। देखिए शशि, अगर हम रोजगार की बात करें तो उसका लिंक थोड़ा सरकार से होता है, इसलिए लोग सरकारों से ही सवाल पूछते हैं। और युवा कितना सुरक्षित है, उसका भविष्य कितना सुरक्षित है, क्योंकि इस देश का भविष्य युवा है, और अगर युवा सुरक्षित होंगे तो शायद देश भी सुरक्षित होगा। आप अपना सवाल पूछिए, क्या कुछ पूछना चाह रहे थे आप? काफी देर से आपके मन में एक सवाल था। हाँ, सवाल है। मैं ग्राफिक डिजाइनर में हूँ, जॉब करता हूँ, लेकिन सर मैं अभी साथ में भी कर रहा हूँ, तो भी सेकेंड ईयर में हूँ। तो क्या आप बताओगे कि मतलब मैं फ्यूचर में क्या करना चाहिए मेरे को, जो मतलब कुछ अच्छा बन सकूं, मैं कुछ अच्छी जॉब मिले या फिर कुछ अच्छा बन सकूं? कौन सी ग्राफिक डिजाइनर का है शशि, और ये पूछना चाहते हैं। जी, ग्राफिक डिजाइनर का काम ये करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स भी किया हुआ है। तो बहुत अच्छा, मुंबई से संपर्क करो जी, फिल्म इंडस्ट्री से संपर्क करो, आपका तो बहुत अच्छा कारोबार वहाँ पे आपके लिए मिल जाएगा। जी, ग्राफिक के लिए तो आजकल बहुत सारा काम है, कई सारे न्यूज चैनल है, कई सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, आप कहीं भी शुरुआत कर सकते हैं और शुरुआत में अच्छा पैसा मिलता है। आजकल 3D वगैरह सब कुछ हो गया, उसमें आप काम शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हैं बनारस से। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम, मेरी एक मोबाइल की छोटी सी शॉप की दुकान है और मैं इसे थोड़ा विस्तृत रूप देना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे TIN नंबर की जरूरत पड़ रही है, लेकिन मेरे जो साथ में सहपाठी मेरे जो बिजनेसमैन है वो कहते हैं कि TIN नंबर लेने के बाद आपको इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे और काफी आपको नफरे में मतलब वकील का खर्चा और हेन मतलब जैसे कुछ भी बिल मेंटेनेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। और पैन नंबर चाहिए या PIN? पैन नंबर मांग रहे होंगे ना? नंबर लेना मेरे लिए उचित होगा कि नहीं होगा? पैन नंबर मांग रहे हैं ना, पैन कार्ड नंबर? पैन कार्ड नंबर नहीं, TIN नंबर। तीन नंबर। अच्छा, TIN नंबर। हाँ। जी नहीं, 3 नंबर अगर वो तो सेल टैक्स से संबंधित है, वो लेने से आपका कारोबार और भी अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो फाइल हो मतलब होगी, जो आपने अपने दुकान का और वो सब जो लीगल रूप से आप फाइल वगैरह करते हैं, उसमें आपको बहुत सुविधा होगी। और 3 नंबर होने से क्या है कि बहुत सारा फायदे भी आपको मिलते हैं। माल आप इधर उधर भेज रहे हैं, उसके लिए जो आपका सेल टैक्स वगैरह लगता है वो सारा एक प्रॉपर चैनल में हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको तो आपको एकदम ले लेना चाहिए, इसमें कहीं भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी, यानी कि TIN नंबर अगर लेते तो अगर आपको भविष्य में बड़ा कारोबार करना है और आगे जाना है तो आपको एकदम 3 नंबर लेकर काम करना चाहिए। जी, तो यानी कि ये नंबर अगर आप लेते, TIN नंबर लेते, तो आपके लिए भविष्य में फायदा होगा। ये नहीं कि आप ये नंबर नहीं लीजिए तो आगे फिर आपके लिए समस्या आ सकती है। और भी कुछ सवाल है मेरे पास कि एक दर्शक का सवाल था कि फाइनेंस का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। फाइनेंस का बिजनेस मतलब किस तरह का फाइनेंस करना चाहते हैं? आजकल छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो फाइनेंस करें दूसरों को, तो उसके लिए वो क्या शुरू कैसे करें? वो किसी फाइनेंस कंपनी में पहले काम करते थे, वो फाइनेंस प्रोवाइड करवाती थी लोगों को। तो उस तरह से अपना एक अलग ऑफिस बना लें और फिर बैंकों से संपर्क करें। बैंक क्या क्या रिक्वायरमेंट उनका पेपर का होता है, उस तरह से पेपर का रिक्वायरमेंट करके और लोन दिलवा सकते हैं। बेसिकली वो लोन दिलवाने का ही काम, एजेंट का काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बैंकों से अगर आपका अच्छा संबंध नहीं है तो संबंध बना लीजिए और लोगों को उस तरह की सुविधा प्रदान कराइए। इसमें आपको कमीशन तो जरूर मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ी सी सावधानी ये बरतिएगा कि चीटिंग वाला कारोबार किसी के साथ ना हो। जी, मतलब जो भी बात करिएगा वो उसको कीजिएगा। एक विश्वास का काम होता है, लोग जमा पूंजी अपनी लगाते हैं और उसमें ब्याज। क्या एक सवाल ये भी था कि दर्शक का कि जो फाइनेंस हमें देते हैं वो अपना अलग से ब्याज लगा के हमें देते हैं? नहीं, फाइनेंस जो होता है वो तो बैंक का जो ब्याज होता है वो होता है। कुछ लोग प्राइवेट फाइनेंस देते हैं, प्राइवेट फाइनेंस देते हैं, हाँ। तो वो तो पर्सनल उनका क्या रेट है नहीं है वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसके लिए भी
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जाके उनको लाइसेंस भी लेनी पड़ती है जी। और फिर जाकर के वो अपना कारोबार कर सकते हैं। तो एकदम हो सकता है, बट थोड़ा सा आपको लोगों के साथ सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है हमारे पास कि लोग आजकल बड़े बड़े शहरों में क्या है कंसल्टेंसी खोल लेते हैं और उसके बाद उनके साथ कई बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनके पास जिनसे धोखाधड़ी हो जाती है, चीटिंग कर लेते हैं लोग। कभी कहते हैं 1 महीने की सैलरी दीजिए हमें, कभी एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो ऐसे कैसे? सबसे बड़ी बात है, किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू अगर आप काम करवा रहे हैं तो कोई भी फीस आपको देने से पहले उनके साथ एक एग्रीमेंट जरूर करें, बाकायदा लीगल एग्रीमेंट, और उसको एकदम रजिस्टर्ड कराएं और फिर जाकर के आप कोई फीस दें। अन्यथा काम होने के बाद ही फीस दें, पहले फीस मत दें। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है, इस प्रोग्राम को हमें यही खत्म करना पड़ेगा। सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके और भी सवाल हैं, बहुत सारे फोन लगातार मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं ये फोन कॉल्स नहीं ले सकती। आप हमारा ये प्रोग्राम हर रविवार को दोपहर 12 बजे होता है, 12 से 1। आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। और जिन दर्शकों से हमने कहा है कि अपना फोन नंबर दे दें हमें, ताकि उनकी जो समस्या जिन्होंने हमसे शेयर की है उसके हम पूरी तरह से उनको सहायता प्रदान कर सके। बिजनेस मास्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।